गंगा एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में पवित्रता की अनुभूति होती है। लेकिन क्या गंगा अपवित्र रही? हमारे लिए गंगा सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि जीवनदायिनी है। सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ी एक आस्था है जिसमें डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन हमने अपने पाप धुलने के अलावा इसमें सब कुछ प्रवाहित करना शुरू कर दिया है, जिससे गंगा इतनी मैली हो गई है कि गंगा का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। आज गंगा सिर्फ कूड़ा कचरा बहाकर ले जाने वाले नाला बनकर रह गई है, जो हमारे पापों को धुलकर हमें शुद्धि प्रदान करती थी। आज वो हमारे कारण खुद ही मैली हो गई है। जिस गंगा पर हमें गर्व होता था, आज उसी गंगा को हमारी वजह से लज्जित होना पड़ा है। आपको पता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ हम और आप। इसलिए गंगा के शुद्धिकरण के लिए हम सबको तुरंत ही बड़ा कदम उठाने चाहिए। हिमालय की चोटियों से गंगा का उद्गम होता है और पूरे उत्तर भारत को गंगा जल उपलब्ध कराते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा में अपने जल को साफ करने की खुद ही विशाल क्षमता है, जिसका कारण है गंगा में उपलब्ध विषाणु जीवाणु, जो गंगा जल को हमेशा शुद्ध बनाए रखते हैं। इन्हीं वजह से गंगा जल को वर्षों तक संरक्षित रखा जाता है और यह जल कभी खराब नहीं होता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि गंगा में उपस्थित विषाणु जीवाणु गंगा में मिलने वाले हानिकारक रसायनों की वजह से नष्ट होते जा रहे हैं। गंगा के अशुद्ध होने के पीछे बहुत से कारण हैं, इसलिए गंगा एक दिन में शुद्ध नहीं हो सकती। हमारी सरकारों ने गंगा शुद्धिकरण के लिए प्रयास करते रहे हैं, लगातार जारी भी है। कई कदम उठाए गए, लेकिन इन प्रयासों का असर नहीं देखा गया। इस कार्य को एक सुनियोजित एवं व्यवस्थित ढंग से करने की जरूरत है। लेकिन पहले समस्या की जड़ को समझना होगा, फिर उसे कैसे ठीक किया जाए उस विषय में सोचना होगा। पहले अत्यंत आवश्यक समस्याओं का निवारण करना होगा, जैसे कि कारखानों से आने वाला व्यर्थ पदार्थ एवं दूषित जल प्रवाह जो गंगा में मिलते हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है। प्लास्टिक कचरे को गंगा नदी से दूर रखना होगा। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट को अलग अलग बांटा जाए, जैसे कि केमिकल अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट को अलग अलग तरीकों एवं तकनीकों से अपघटन किया जाए। मानवीय अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित किया जाए, न कि गंगा में बहाया जाए। हमारे देश में कोई भी पर्व हो, गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। देश भर से लोग गंगा स्नान करने के लिए अलग अलग तटों पर जुटते हैं और स्नान करते हैं, पर साबुन शैम्पू के रूप में कई तरह के हानिकारक रसायन इसमें प्रवाहित भी करते हैं, जिससे हमारी गंगा दूषित होती है। त्योहारों के मद्देनजर प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, फिर उसे गंगा या निकट के किसी नदी में विसर्जन किया जाता है, जो गंगा के लिए बेहद ही हानिकारक है। ऐसा लगता है कि गंगा को हम मां तो कहते हैं, लेकिन उनके जल के साथ जो व्यवहार होता है, उससे तो यही साबित होता है कि आपके मन में गंगा के प्रति न तो श्रद्धा है, न ही आप गंगा को साफ करना चाहते हैं। ऐसे में गंगा कैसे साफ हो? गंगा तथा अन्य नदियों की सफाई के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, नमामि गंगे और अन्य कई योजनाएं समय समय पर कार्यान्वित होती रही हैं। लेकिन इन सब योजनाओं का कोई विशेष प्रभाव गंगा की सफाई या अन्य नदियों की सफाई पर नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों और क्या क्या करने की जरूरत है, इसके बारे में गहराई से विचार करने की जरूरत है। दिन प्रतिदिन गंगा क्यों इतनी मैली होती जा रही है, ये हम अपने पहले एपिसोड में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर इसके मुख्य कारणों को जानना जरूरी है। तभी हम गंगा की वर्तमान स्थिति में कुछ सुधार की अपेक्षा कर सकते हैं। अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो गंगा के प्रदूषण के दो ही मुख्य कारण हैं। पहला कारण, गंगा में प्रदूषित पानी का छोड़े जाना। सिर्फ गंगा नदी में ही गंदगी नहीं गिराए जाते हैं, बल्कि जितने भी सहायक नाले व छोटी नदियां हैं, उन्हें भी उतनी ही दूषित किए जाते हैं और ये सभी नदियां अंत में गंगा में अपने गंदगी के साथ मिल जाती है।
इन नालों में शहर के घरों के सीवर का निष्कासित द्रव्य, कल कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रासायनिक पदार्थ, बरसात के दिनों में पानी के साथ बहने वाली गंदगी जैसे कि पॉलीथीन, कागज, लकड़ी, प्लास्टिक व अन्य प्रकार का कूड़ा करकट सभी कुछ बहता हुआ गंगा में समा जाता है और जल प्रदूषण का कारण बनता है। दूसरा कारण, गंगा में पानी की कमी होना। किसी भी नदी में जल के प्रवाह के दो मुख्य स्रोत हैं। पहला बरसात का पानी व दूसरा पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से आने वाला जल। बरसात के दिनों में गंगा में प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में ग्लेशियरों की बर्फ के पिघलने से ही आता है। इन पानी का प्रयोग गंगा बेसिन में विभिन्न प्रयोजनों जैसे पीने के लिए, सिंचाई के लिए, कारखानों के लिए, तापीय विद्युत संयंत्र आदि में होता है। जो पानी इस्तेमाल के बाद बचता है और विभिन्न नालों का पानी गंगा में प्रवाहित होता रहता है, वही गंगा में जल की मात्रा के रूप में रह जाता है। यानी बारिश के दिनों के अलावा गंगा में पानी की उपलब्धता काफी कम हो जाती है और गंगा में हरिद्वार से लेकर पटना और उसके आगे भी केवल नालों का गंदा पानी ही प्रवाहित होता रहता है। अतः गंगा में शुद्ध जल की अपेक्षा अपवित्र जलों की मात्रा अधिक हो जाती है। गंगा की सफाई के लिए किए गए प्रयास एवं उनके परिणाम। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सरकार की तरफ से जगह जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, जिस पर काफी बजट भी खर्च किया गया, परंतु परिणाम आशा के अनुसार नहीं निकल सका। इसके कई कारण हैं, जिनमें से मुख्य है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आने वाले पानी का प्रदूषण का स्तर डिजाइन किए गए पानी के स्तर के अनुरूप नहीं है, जिसके कारण या तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे हैं या अगर कर भी रहे हैं तो अपनी कार्यक्षमता से काफी कम पर कार्य कर रहे हैं। इस कारण से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने से गंगा की सफाई में ज्यादा प्रगति नहीं हुई और व्यय किए गए धन का सदुपयोग नहीं हो पाया है। नदी में कचरा फेंकने पर रोक। कई मुख्य पुलों पर जहां से लोग अपनी धार्मिक भावनाओं के कारण विभिन्न प्रकार के फूल, पत्ती, पॉलीथीन, मूर्तियां, अस्थियां, राख इत्यादि नदी जल में प्रवाहित करते हैं, इसे रोकने के लिए लोहे की जाली आदि लगाने का कार्य किया गया है, लेकिन यह भी अपेक्षित रूप से प्रभावी नहीं हुआ है। इस प्रथा को रोकने के लिए लोगों में जागृति पैदा करने की आवश्यकता है। इसमें भी कुछ हद तक सफलता प्राप्त हुई है, किंतु अपेक्षित परिणाम नहीं निकल सके एवं गंगा में प्रदूषण कम नहीं हुआ। नदियों के किनारे पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल फेंकने पर रोक। इसके तहत भी कुछ जगहों पर कार्रवाई की गई, किंतु अपेक्षित परिणाम नहीं निकल सका। तालाबों का विकास। बाढ़ के पानी को छोटे छोटे तालाबों में भरने के लिए किए गए प्रयास भविष्य में एक बड़ा कदम साबित हो सकते हैं। तालाब गांव की परिस्थिति के अनुसार संतुलन बनाने के लिए आवश्यक अंग है, अतः तालाबों को विकसित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार जल संरक्षण का दायित्व भी पूरा हो सकेगा। स्थानीय गंदगी तालाब में एकत्र होकर स्थानीय रूप से सुरक्षित तरीके से विघटित हो जाएगी तथा नालों के माध्यम से नदी में कम गंदगी जाएगी। रासायनिक पदार्थ पर रोक। गंगा नदी में जिस तरीके से उद्योगों व पावर प्लांट से रासायनिक पदार्थ को सीधे गंगा में फेंका जाता था, उस पर रोक लगाई गई है, जिससे कुछ सफलता मिली है, किंतु ज्यादातर उद्योगों से कुछ न कुछ रसायन नालों के जरिए नदी में फेंका जाता रहा है, जिसके कारण नदी में प्रदूषण बढ़ता है। जैसा कि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, गंगा सफाई को लेकर किस तरीके से समय समय पर प्रयास किए गए, लेकिन उसका परिणाम नहीं देखने को मिल रहा है। 2014 में नई सरकार बनी, गंगा सफाई को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई और नमामि गंगे जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी बनाए गए, लेकिन उसका भी बहुत ज्यादा असर नहीं दिखता है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि 2014 के बाद अब तक गंगा सफाई को लेकर क्या क्या प्रयास हुआ है और उसका असर कितना हुआ है।